हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में बिहार पीजीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हुए से पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एंड हाँ, एक रात में 8 बजे भी क्लास होती है। इस समय उस क्लास में राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के पीवाईक्यू कराए जा रहे हैं, तो जितने भी एग्ज़ाम्स देने वाले हैं वे सभी रात में 8 बजे वाली क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, द व्हील्स अ स्टडी नामक पुस्तक है वेरियर एल्विन, हर्बर्ट रिजले, टीबी नायक, डीएन मजूमदार। द व्हील्स अ स्टडी, ये पुस्तक इनमें से किसकी है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा द व्हील्स अ स्टडी। ये जो पुस्तक है ये है टीबी नायक की। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। एंड ट्राइबल सोसाइटी, जनजातीय समाज, इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी फोल्डर ज़रूर चेक कर लीजिए। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं, जितनी भी क्लासेस ली गई हैं, उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है। आइए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न। निम्न में से सही कथन का चुनाव करें। बोटोमोर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की केंद्रीय विशेषता सामाजिक संरचना में होने वाला परिवर्तन है। मैरिल एल्ड्रिस के अनुसार मानव क्रियाओं में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। ऑगबर्न एंड निमकॉफ के अनुसार उद्विकास एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है, या फिर ये सभी सही हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी सही हैं। ठीक है, ये सभी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, सही नहीं है बताना है। स्पेंगलर ने सामाजिक परिवर्तन का वर्णन अपनी पुस्तक अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री में किया। टॉयनबी के अनुसार किसी भी सभ्यता को चुनौती दो क्षेत्रों से मिलती है, भौगोलिक परिस्थिति और दूसरा सामाजिक परिस्थिति। अमेरिकन मानवशास्त्री मॉर्गन ने सामाजिक सांस्कृतिक उद्विकास का वर्णन अपनी पुस्तक एशियन सोसाइटी में किया है। एंड लास्ट में है, सामाजिक नियंत्रण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जाती है। अब यहाँ पर सही नहीं है ये बताना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी सी डी राइट है। यहाँ पर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, स्पेंगलर ने नहीं है, स्पेंगलर की ये पुस्तक नहीं है, टॉयनबी की है। ठीक है, टॉयनबी ने सामाजिक परिवर्तन का जो वर्णन है अपनी पुस्तक अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री में किया है। एंड सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में आपको 2 फोल्डर मिलेंगे। एक फोल्डर में सोशल चेंज से रिलेटेड जो जितने भी थियोरीज हैं, जैसे कि पैरेटो का जो अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत है, सोरोकिन का जो सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत है, एंड टॉयनबी का सिद्धांत है, स्पेंगलर की जो थ्योरी है सोशल चेंज की, इन सभी को अलग अलग क्लासेस में कंप्लीट कराया गया है। इसे ज़रूर देख लीजिएगा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब ज़्यादातर डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं कि ये थियोरी किसकी है या ये कॉन्सेप्ट किसका है, ये बुक किसकी है। सेंटेंस बेस्ड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एंड सेकेंड फोल्डर है सोशल चेंज से रिलेटेड MCQs का, तो आपको थ्योरी वाला पहला कंप्लीट करना है, एंड देन फिर उसके बाद आपको MCQs वाले जो क्लासेस हैं फोल्डर है उसमें जो जितनी भी सारी क्लासेस हैं उन्हें देखनी है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? दंड, उपहास, व्यंग, आलोचना, बहिष्कार, नकारात्मक नियंत्रण का उदाहरण है। बोमेन के अनुसार आधुनिकता का एक बहुत बड़ा लक्षण नैतिकता का अभाव है। अगस्त कॉम्ट के मतानुसार व्यक्ति समाज की इकाई या कोशिका है। परिवार की उत्पत्ति पुरुषों की सत्ता के कारण हुई है, जिसका वर्णन हेनरी मैन ने अपनी पुस्तक एशियन लॉ में किया है। अब यहाँ पर सही नहीं है, यानी कि गलत बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट।
राइट यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगस्त कॉम्ट ने व्यक्ति को समाज की इकाई नहीं बताया था। ठीक है, व्यक्ति समाज की इन्होंने व्यक्ति को समाज की इकाई या कोशिका नहीं बताया था, बल्कि इन्होंने समाज पर इनका जो अध्ययन का मुख्य बिंदु है वो सोसाइटी रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषक समाज से संबंधित इन विशेषताओं को प्रतिपादित किया है। कृषक समाज अपेक्षाकृत एक समरूप समाज है। कृषक समाज एक अविभेदीकृत एवं अस्थिरीकृत समुदाय है। ऑप्शंस दिए गए हैं आंद्रे बेते, रॉबर्ट रेडफील्ड, क्रोबर एंड लुइस वर्थ, यहाँ पर ऑप्शंस है। इनमें से कृषक समाज से संबंधित जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं की बात इनमें से किसने की है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा, और रॉबर्ट रेडफील्ड ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। एंड ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज का जो कॉन्सेप्ट है वो दे रखा है, और ये जो इनका कॉन्सेप्ट है इन्होंने अपनी पुस्तक पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर में दिया है, और ये पुस्तक आती है 1956 में। ठीक है, 1956 में ये पुस्तक आती है पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। कृषक समाज की इन विशेषताओं का वर्णन इन्होंने अपनी इस पुस्तक में किया है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, इनमें से किसने कहा है कि मुंडा और उरांव जनजाति कृषक जनजाति है? मुंडा और जो उरांव जनजाति है उनकी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो कृषि है। तो इनमें से किसका ये कहना है? एस.सी. रॉय, आंद्रे बेते, एफ.जी. बेली, थॉर्नर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। एंड राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर एस.सी. दुबे हो जाएगा। ट्राइबल सोसाइटी में सभी बताया गया है कि जो ट्राइबल सोसाइटी होती है उससे संबंधित, जनजातीय समाजों से संबंधित जो प्रमुख समाजशास्त्री रहे हैं उन्होंने क्या अपने विचार रखे हैं, इनसे संबंधित जो समस्याएं थी, समस्याओं को दूर करने के लिए जो नीतियाँ लाई गई थी, किसने कौन सी नीति की बात की थी, साथ में ही जनजातीय जो समाज है, जनजातीय ट्राइबल्स है, उनकी जो अर्थव्यवस्था है यानी कि किसमें क्या पाई जाती है, पशुपालन कौन करती है, शिकार का काम किसका है, कृषक जनजाति कौन सी है, ठीक है, विवाह का स्वरूप उनमें कौन कौन सा पाया जाता है। ठीक है, ये सभी इसी तरीके से सारे उस जो क्लासेस हुई है, आई थिंक 2 क्लासेस हुई है, एक में तो थ्योरी बेस्ड आपको फैक्ट्स बताए गए हैं केवल, एंड उसके बाद जो सेकेंड क्लास हुई थी उसमें MCQs कराए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, भारतीय समाज में प्रचलित परंपराओं का 3 श्रेणियों में विभाजन निम्न में से किसने किया है? मौखिक या लौकिक परंपरा, ग्रंथिक या शास्त्रीय परंपरा, पारलौकिक या लोकोत्तर परंपरा। ऑप्शन है DP मुखर्जी, वैद्यनाथ सरस्वती, SC दुबे, जॉर्ज M फोस्टर। एंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वैद्यनाथ सरस्वती। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। DP मुखर्जी, अच्छा प्रश्न एक DP मुखर्जी की से भी बनता है कि प्राथमिक परंपरा, द्वितीयक और तृतीयक परंपरा की बात किसने की है? तो याद रखिएगा DP मुखर्जी ने की है। प्रश्न इससे भी पूछा जाता है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? लोक समाज में सामाजिक एकत्व और नातेदारी की भावना पाई जाती है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने मैक्सिको के चानकोम गांव के अध्ययन के आधार पर लघु समुदाय की अवधारणा दी। मैकम मेरेट ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला का अध्ययन किया था, या फिर उपयुक्त सभी सही हैं? यहाँ पर सही बताना है, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? एंड यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अलीगढ़ ज़िले में जो गांव है इनका किशनगढ़ी गांव है। मैकम मेरेट ने यूपी के अलीगढ़ ज़िले में जो किशनगढ़ी गांव था उस पर अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी, ये पुस्तक है किसकी है पूछी गई है? OM लीच, रेमंडफोर्थ, योगेंद्र सिंह, लेवी स्ट्रॉस, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी ये किसकी हो जाएगी पुस्तक? द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी, राइट आंसर OM लीच है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, किसने संस्कृतिकरण को संदर्भ समूह प्रक्रिया के संचालक का उदाहरण माना है? ऑप्शन है नर्मदेश्वर प्रसाद, डॉक्टर मजूमदार, V कपूस्वामी, योगेंद्र सिंह, यहाँ पर ऑप्शन है। संस्कृतिकरण को संदर्भ समूह प्रक्रिया के संचालक का उदाहरण इनमें से किसने माना है? संस्कृतिकरण की बात की जाए तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो MN श्रीनिवास का है। ये प्रक्रिया क्या है? इसमें क्या होता है कि कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति
जाति की जो रीति रिवाज, उनका जो कल्चर है, उनका जो लाइफ स्टाइल है, धार्मिक कर्मकांड है, उन सभी का अनुकरण करती है इस विश्वास के साथ कि उनका जो जाति पदक्रम में जो स्थान है वो पहले से क्या हो सकेगा, बेहतर हो सकेगा। और ये जो अनुकरण है वो कुछ समय का नहीं होता है बल्कि कई पीढ़ियों तक चलता है, ठीक है। और ये कोई व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है बल्कि ये एक सामूहिक प्रक्रिया है, ये भी याद रखिएगा। और इस पर भी पूरी क्लास ली जा चुकी है। फोल्डर बनाया गया है एम.एस. श्रीनिवास के महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से। एंड 2 क्लासेस ली गई थी इनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। एक तो डोमिनेंट कास्ट वाला, प्रभुत्व जाति या जिसे प्रभावी जाति कहा जाता है, एंड संस्कृतिकरण। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके कॉन्सेप्ट, जिनसे क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एंड यहाँ पर वी कपूस्वामी हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम पुस्तक के लेखक है लेवी स्ट्रॉस, घुरिये, नर्मदेश्वर प्रसाद, डी.एन. मजूमदार। द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम ये किसकी हो जाएगी पुस्तक? राइट आंसर नर्मदेश्वर प्रसाद है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है औद्योगिक समाज को पूर्णतः श्रम विभाजन पर आधारित समाज है, यह तर्क किसका है? एडम स्मिथ, दुर्खीम, हैडन, स्पेंसर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। औद्योगिक समाज को पूर्णतः श्रम विभाजन पर आधारित समाज इनमें से किसने माना है? एंड राइट आंसर यहाँ पर दुर्खीम होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड ध्यान रखिएगा सबसे पहले श्रम विभाजन की बात आती है, किसने की थी, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किसने किया था? तो एडम स्मिथ होंगे, ठीक है। एडम स्मिथ ने सबसे पहले श्रम विभाजन की जो अवधारणा है उसका प्रयोग किया था। एंड सामाजिक श्रम विभाजन के जनक पूछे जाए तो वहाँ पर दुर्खीम हो जाएंगे, ठीक है। तो बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है द मॉडर्न स्टेट पुस्तक है एंजल्स, कार्ल मार्क्स, हीगल, मैकेवर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। द मॉडर्न स्टेट किसकी हो जाएगी? द मॉडर्न स्टेट राइट आंसर मैकेवर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सांस्कृतिक मनोवृत्ति की अवधारणा के जनक है ऑगबर्न, सोरोकिन, वेबलर, लिंटन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सांस्कृतिक मनोवृत्ति की अवधारणा पूछी जा रही है। राइट आंसर यहाँ पर सोरोकिन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है पुस्तक से संबंधित है द नेचर ऑफ कल्चर किसकी है? आर लिंटन, एल्फ्रेड क्रोबर, मजूमदार, लीच। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। द नेचर ऑफ कल्चर ये किसकी हो जाएगी? एल्फ्रेड क्रोबर की, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक के लेखक है कार्ल मार्क्स, हेबरमास, कोलिंस, कॉलमैन। कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट किसकी हो जाएगी? कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट राइट आंसर हो जाएगा कॉलमैन, ठीक है। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से किसने समाजीकरण की विवेचना वंशानुगत और पर्यावरण के आधार पर की? चार्ल्स कूले, जॉनसन, एल.एफ. वॉट, किंग्सले डेविस। यहाँ पर ऑप्शंस है। एंड समाजीकरण इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। समाजीकरण क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। चूंकि यह सीखने की प्रक्रिया है तो ये व्यक्ति के पूरे जीवन भर चलती है। एंड चूंकि जीवन भर चलती है तो इसमें गतिशीलता भी पाई जाती है। महत्वपूर्ण अवस्था बाल्यावस्था से किशोरावस्था मानी जाती है। और व्यक्ति जिस समाज का सदस्य है उस समाज के जो मानक, मूल्य, मानदंड होते हैं उनको आत्मसात करने की यह प्रक्रिया है। एंड यहाँ पर राइट आंसर एल.एफ. वॉर्ड हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसका कहना है कि व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करना पूर्वभाषी समाजीकरण करना ही है? ब्रूम एंड सेल्जनिक, रॉबर्ट किंगमर्टन, हाइमन जॉनसन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं। इनमें से यह किसका तर्क है? राइट आंसर यहाँ पर ब्रूम एंड सेल्जनिक हो जाएगा, ठीक है। ब्रूम एंड सेल्जनिक हो जाएगा यहाँ पर राइट। नेक्स्ट है यह कहना किसका है कि कुल मिलाकर वैज्ञानिक पद्धति आंकड़ों का व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण है? लुंडबर्ग, कॉल पियर्सन, स्पेंसर, गुड एंड हॉट। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। वैज्ञानिक पद्धति आंकड़ों का व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण है, यह तर्क इनमें से किसका है? राइट आंसर लुंडबर्ग होगा, ए यहाँ पर राइट होगा। तथ्य संकलन की कौन सी प्रणाली में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता होती है? अवलोकन, साक्षात्कार, एकल विषय अध्ययन पद्धति, विषय वस्तु अंतर वस्तु अध्ययन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, अवलोकन हो जाएगा, ए यहाँ पर राइट है।
प्रश्न है, अमेरिकी समाज के सड़क के कोनों का अध्ययन में प्रतिभागी यानी कि सहभागी अवलोकन विधि का उपयोग करने के लिए किसे जाना जाता है? मेलानोव्स्की, WF वाइट, PV यंग, स्पेंसर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? WF वाइट हो जाएगा। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, वह पद्धति जिसमें किसी विशेष समुदाय, समूह, संगठन का व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन किसी सामाजिक समस्या के विश्लेषण की दृष्टि से तथा उसे समाधान के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने की दृष्टि से किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? मेथड बताना है, इनमें से कौन सा होगा? ऐतिहासिक पद्धति, उद्विकासीय पद्धति, एकल अध्ययन पद्धति या फिर सर्वेक्षण पद्धति। सही यहाँ पर हो जाएगा केस स्टडी मेथड, एकल अध्ययन पद्धति होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, प्रश्नावली का प्रयोग किस प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है? नगरीय, ग्रामीण, शिक्षित, अशिक्षित। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। प्रश्नावली का प्रयोग इनमें से किस प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है? सही होगा शिक्षित। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? लेख, पुस्तक, समीक्षा, शोधपत्र, पुस्तकें, पाठ्यपुस्तक, इंसाइक्लोपीडिया, शब्दकोश, हैंडबुक है। साहित्य, कला व संगीत के कार्यों की समीक्षा, उत्तरदाताओं से सीधा साक्षात्कार। देखिए प्राथमिक पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? उत्तरदाताओं से सीधा साक्षात्कार। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार परंपरा और आधुनिकता को अंतःक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए? योगेंद्र सिंह, MN श्रीनिवास, SC दुबे, मैकम मेरिट। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसके अनुसार परंपरा और आधुनिकता को अंतःक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए? सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर मैकम मेरिट होगा। ठीक है, मैकम मेरिट होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एक निम्न जाति के पुरुष का एक उच्च जाति की महिला से हिंदू समाज में विवाह कहलाता है? ब्रह्म विवाह, अनुलोम विवाह, आश्रय विवाह या फिर प्रतिलोम विवाह। राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट होगा प्रतिलोम विवाह। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा विकसित की है? विस्लर, P हॉर्टन, रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट पार्क। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा किसकी है? राइट आंसर यहाँ पर विस्लर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, किसने निर्धनता के 3 कारण बताए? व्यक्ति, संस्कृति और उपसंस्कृति। ठीक है, व्यक्ति, संस्कृति या उपसंस्कृति और साथ में जो सामाजिक संरचना, ये 3 कारण निर्धनता के किसने इनमें से बताए हैं? डेविड इलेश, P कोहेट, SM मिलर, मार्टिन रेन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर हो जाएगा डेविड इलेश। ठीक है, डेविड इलेश होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में परिभाषित किया? मेलानोव्स्की, क्रोबर, R ब्राउन, रूथ बेंडिक्ट। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में इनमें से किसने परिभाषित किया है? सही यहाँ पर हो जाएगा क्रोबर। क्रोबर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने स्त्रीकरण के आर्थिक कारक को सर्वाधिक महत्व देते हुए वर्ग चेतना एवं वर्ग संघर्ष का विश्लेषण किया है? मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट, विल्फ्रेड पेरेटो, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। स्त्रीकरण के आर्थिक कारक को सर्वाधिक महत्व देते हुए वर्ग चेतना एवं वर्ग संघर्ष की बात इनमें से किसने की है? एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्त्रीकरण, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। और यहाँ पर सही हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।